हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये टेबल आपको दिया हुआ है। इसके अंदर साल में जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर उनका एज दे रखा है। जैसे 5 से लेके 15 तक के एज के जो पेशेंट्स हैं उनकी गिनती 6 है। 15 से लेके 25 तक की जिन पेशेंट्स की एज है वो 11 है। ऐसे 25 से 35 एज के पेशेंट्स 21 एडमिट हुए एक साल के अंदर। तो फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। ये जो आपको डाटा दिया हुआ है इसका आपको मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और फिर ये जो दोनों चीजें आएंगी ना आपकी मोड और मीन, इनको आपको कंपेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये मोड की एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में आपको मोड का इंट्रोडक्शन मिलेगा। देखिए, मोड होता है कोई चीज सबसे ज्यादा बार। मोड होता ही वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसे हम मोड बोलते हैं। तो मोड का फॉर्मूला होता है, ये ग्रुप डाटा है जिसके अंदर ग्रुप होता है, उसमें जो मोड का फॉर्मूला होता है ये होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 और नीचे ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 माइनस F2 और इनटू में ये हाइट। ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब मोड देखने के लिए मैंने बताया आपको जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मोड होता है। हम अपने फ्रीक्वेंसी में देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है। यहाँ पे सबसे बड़ा है 23। तो ये जो 23 है इसी के सामने जो चीज़ है ये, यहीं से सवाल सारा का सारा जो बेस है ना वो इसके ऊपर टिका हुआ है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 23 है, ठीक है। यहीं से मेरे को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से मुझे L मिलेगा। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो इसके अंदर जो क्लास इंटरवल है इसके सामने ये इसका L है, इस क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट है। और ये जो 23 आया है इसे मैं F1 मानूंगा। ये F1 है, इससे जस्ट पहला वाला F0 है और इससे नेक्स्ट वाला F2 है। और हाइट इसके अंदर वो है जो इनके बीच का गैप है। इनके बीच में 10-10 का गैप है ना, तो क्वेश्चन में जो हाइट होगी वो 10 होगी। बस सारी चीज़ें जितनी भी आपको चाहिए वो सारी यहाँ से मिल गई। L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया और हाइट 10 है। बस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर यहाँ पे 35 लिखेंगे। F1 में लेंगे 23, F0 21 है, नीचे ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 23 और माइनस F0 यानी 21 और माइनस F2 यानी कि 14 और मल्टीप्लाई में हाइट है और हाइट इसमें 10 है। फर्दर सॉल्व करें तो ये 35 आया प्लस, अब ऊपर ऊपर यहाँ सॉल्व करें तो ये 2 आ गया। नीचे 23 को 2 से किया तो 46 आ गया, माइनस 21 और माइनस 14 ये दोनों के दोनों मिलके 35 बन गए और इनटू में 10। फिर से स्टेप लिखा एक 35 प्लस यहाँ पे 2 मैंने लिख लिया और इनको जब सॉल्व किया तो ये सॉल्व होके 11 आ गया। 46 में से 35 माइनस के 11 आ गया और इनटू में ये 10 भी चल रहा है। फिर से किया 35 प्लस, कुछ कट तो रहा नहीं है इनमें, तो 10 2 जार 20 ऊपर आ गया और ये नीचे 11। तो 35 तो पूरा पूरा अपनी तरफ है, इसमें 20 और 11 है, ये फ्रैक्शन है। इसका आंसर निकाल लेते हैं डिवाइड करके। तो 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जार 11 और ये 9 आ गया, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया। 11 8 जार 88 आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लिया, ये 1 पे चला गया 11। बस यहीं पे छोड़ दीजिए आप, ये आ गया 1.81। अब 81 का मतलब हुआ कि 81। अगर इसे हम राउंड ऑफ करें तो हम इसे 80 भी लिख सकते हैं और 80 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है। तो इस सारे को
मैं 1.8 भी लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके। बस इसके अंदर इसे प्लस कर देंगे, ये आपका मोड आ जाएगा 35। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं डेसिमल्स में, तो इसलिए करके दिखा रहा हूँ। यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, एडिशन हो या चाहे सब्ट्रैक्शन हो। इससे इधर 1 है, इससे इधर 8 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 का 8, ये 6 और ये 3, 36.8। तो ये इस क्वेश्चन का मोड है। अब हमें इसके अंदर मीन भी निकालना है। मोड के लिए आप याद रखना, मोड के लिए सिर्फ आपको दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए क्लास इंटरवल और एक चाहिए फ्रीक्वेंसी। वहीं से आपकी सारी चीज़ें आती हैं जो कि फॉर्मूले में लगाई जाती हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर मीन भी निकालना है। मीन आप लास्ट की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। तो मीन निकाल लेंगे हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है वही हमारा सबसे एडवांस मेथड होता है, उसी से हम इसके अंदर मीन निकालेंगे। मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन स्टेप डेविएशन वाला, एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में हाइट। अब हाइट तो यहां से दिख रही है, इनके बीच में 10 का गैप है, तो हाइट इस क्वेश्चन में 10 है। ए फॉर एज्यूम्ड होता है। ये जो एज्यूम्ड होता है ये हमें एक्सआई में से मिलता है, और एक्सआई निकालने के लिए ये जो क्लास इंटरवल्स है इनका मिड वैल्यू, जो मिड वैल्यू होती है वो निकालनी होती है। और मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस इंटरवल का मैं जब एक्सआई निकालूंगा तो ये दोनों मुझे प्लस करके 2 से डिवाइड करना होगा। ये हो गया 20 और ये बाय 2, ये हो गया 10। तो इसका एक्सआई आया 10। और ये मैंने आपको बता दिया लास्ट वाली वीडियो में भी कि एक बार आप एक्सआई निकाल लो पहला वाला, और फिर जो इसके नेक्स्ट आएंगे ना वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा जितना कि इनके बीच में गैप है, यानी कि जितना हाइट है। तो नेक्स्ट जो आएगा एक्सआई वो इससे 10 ज्यादा होगा, यानी कि 20। बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर इससे जो नेक्स्ट आएगा वो 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा। ये एक्सआई आ गया। एक्सआई के बाद निकालते हैं यूआई। यूआई होता है एक्सआई में से एज्यूम्ड माइनस। अब एज्यूम भी हम एक्सआई में से ही करते हैं, तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा लगभग बीच का होता है ना, उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके अंदर तो 6 नंबर है, 6 नंबर में से ये दो बीच में आ रहे हैं 30 और 40, तो मैं 30 को भी ले सकता हूं और 40 को भी ले सकता हूं। मैं इसके अंदर एज्यूम ले लेता हूं 30। तो मुझे एक्सआई में से 30 माइनस करना है और फिर उसको हाइट से डिवाइड करना है। हाइट कितनी है मेरी 10। तो ये जो सॉल्व करके आएगा ये मेरा यूआई होगा। चलिए यहां पे निकालते हैं। एक्सआई यहां है 10, 10 में से माइनस करना है 30। अब जो आएगा उसको 10 से करना है डिवाइड। तो 10 में से 30 जब माइनस हुआ तो ये -20 आया, और इसको जब 10 से करेंगे डिवाइड तो ये -2 आया, तो ये -2 आ गया। और इसका भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया है। इसकी भी यही ट्रिक होती है कि जब यहाँ पे -2 आ गया ना तो अगला वाला फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये नंबर लाइन की तरफ ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए जाते हैं। ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके क्लास इंटरवल्स बिल्कुल ठीक हैं, सबके बीच में गैप सेम है ना, तो एक्सआई भी आपका उसी गैप से बढ़ता है, और ये जो आपका यूआई आता है ये एक निकाल लो बस, और फिर वो भी बिल्कुल उसी गैप से बढ़ते हैं। यहाँ पे एक का ही डिफरेंस होता है। जैसे नंबर लाइन होती है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इसी तरह से आ जाते हैं नीचे। अब एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि यही तो फॉर्मूले में लगता है। एफ आई यू आई का जो प्रोडक्ट आएगा और उनका जो सम आएगा वो क्वेश्चन में यहाँ पे पुट किया जाता है। चलिए मुझे करना है एफ आई को और यू आई का प्रोडक्ट, तो ये मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि मेरी नज़र बिल्कुल ठीक रहे इन बॉक्सेस के ऊपर। 6 2 12 और ये माइनस का 12 आएगा। फिर देखा मैंने 11 1 -11 आएगा, क्योंकि माइनस का है। 21 0 0 आएगा, 23 1 23 आएगा, और 14 2 28 आएगा, और 5 3 15 आएगा। ये एफ आई यू आई का प्रोडक्ट निकल गया। अब इनका सम करना है। सम में मैंने देखा कि 2 नंबर तो मेरे माइनस के हैं, तो माइनस के तो अलग जोड़े जाएंगे। तो माइनस के नंबर हो गए
-12 और -11, ये दोनों हो गए 23, माइनस के 23 हो गए, और प्लस के नंबरों को अलग से लिया जाएगा। प्लस के देख लेते हैं कितने हो गए, 23, 28 और 15, ये 8, 8, 16, 4, 5, 6, 66 प्लस के हो गए और 23 हो गए माइनस के। तो जब प्लस और माइनस के नंबर होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, यहाँ पे 4 आया, और जो बड़ा नंबर है ये आपका प्लस का है, तो प्लस का 43 आएगा। तो इन सब का जो सम किया ना, यानी कि सिग्मा F5 UI, ये आ गया 43। और फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसीज का जब सम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ रही है आपका 80, इन सब का सम 80 आएगा। बस अब चारों चीजें आपको पता है। एज्यूम्ड हमने लिया हुआ है 30, तो फॉर्मूले में भरते हैं 30। सिग्मा F5 UI 43 आ गया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी F5 80 आ गया, और हाइट क्वेश्चन के अंदर 10 है। बस अब इसे सॉल्व करते हैं आंसर, ये 0 इससे कट गया, तो यहाँ पे 30 प्लस 43, 8 इससे डिवाइड कर लेते हैं। 43 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 5 40 आ गया, ये 3 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, और ये 8 चला गया, 8 3 24 पे, यहाँ 6 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लिया, और ये फिर चला गया 7 8 56 पे। बस पॉइंट के बाद 2 तक निकाल लो, वो काफ़ी होता है। तो ये वैल्यू 43 को 8 से डिवाइड करके 5.37 आ गया। अब इन्हें प्लस करते हैं, तो 30 के आगे यहाँ पे डेसिमल होगा, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना ज़रूरी है। ये वंस पे 5 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 7 है, तो पॉइंट का पॉइंट आ गया, इधर 3 7, यहाँ पे ये 5 ये 3, तो ये आ गया 35.37। तो ये मीन आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर आपका मोड भी आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड कितना आया था, क्योंकि इन्हें कंपेयर भी करना है ना आपको। मोड आया 36.8 और मीन आया आपका 35.37। अब इन दोनों चीज़ों का आप मतलब समझिए। मतलब ये है, देखिए मीन हमने किसका निकाला है, मीन हमने निकाला है एजिस का। तो मीन से ये पता चला कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब जो पेशेंट्स है ना, पेशेंट्स की जो मीन एज है जो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, वो ये है, यानी कि ये मीन एज है 35.37। मोड का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स है ना वो इस एज के आ रहे हैं, इस एज के पेशेंट्स ज़्यादातर आ रहे हैं, ये इसका कंपैरिजन है। आप इसे लिखेंगे अगर लैंग्वेज में तो इसको लिखना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए, ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड in the hospital are of age group 36.8 years। यही मैंने बताया ना आपको कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं ना वो इस एज ग्रुप के हैं 36.8, यानी कि इसके आसपास के पेशेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। और मीन एज को लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, while on an average the age of a patient admitted to the hospital is 35.37 years। जबकि एक मीन एज, पेशेंट्स तो बहुत सारे हैं और उनकी एजेस भी अलग अलग हैं, अगर उनका मीन एज निकालें तो ये एज है। तो इनको कंपेयर करने का ये तरीका था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।